जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने एक सवाल लिख रखा है 4 की घाते n प्लस 16 की घाते n बराबर 272। तो हमें n का मान ज्ञात करना है जब n का मान 0 के बराबर नहीं हो। ठीक है, तो हम देखो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं, आपको अगर मालूम हो तो इसको हम लिख सकते हैं। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर होता है एक तरह से 4 है ना। तो क्या करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर लिख देंगे। आपको देखो बच्चों, पावर में पहले से n दे रखा है, तो आप क्या करेंगे, पावर का n लिख लेना है। ठीक है, इसी तरह से बच्चों 16 को लिख सकते हैं आप 2 की घात है 4, और पूरे की घात देखो बच्चों आपकी n है, और दाएं साइड में 272 लिख लो। ठीक है, अब बच्चों यदि आपको मालूम हो, थोड़ा सा घातांक का नियम होता है, a की पावर जैसे m है और फिर इस पूरे की पावर n है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a की घाते mn, है ना, मतलब m गुणे n। तो इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे बच्चों। देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 की घाते 2 का n में गुणा हो जाएगा तो 2n हो जाएगा, प्लस सेम यहीं पे भी वही होगा, 4 की पावर वो 2 की पावर 4n हो जाएगा। दाएं साइड में देखो बच्चों आपको मिल जाएगा 272। ठीक है, अब इन दोनों में देखो बच्चों कुछ कॉमन हो रहा है, जैसे यहाँ 2 की घाते 2n है, यहाँ पे 2 की घाते 4n है, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की घाते 2n कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 2 की घाते 2n कॉमन करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लग नहीं रहा कि 2 की घाते 2n कॉमन है, लेकिन यहाँ 2 की घाते 2n छिपा है। देखो थोड़ा तोड़ के लिख देते हैं, 2n प्लस इसको देखो बच्चों ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 2 की घाते 2n, है ना, और ये आपका 272। अब आपको दिख रहा होगा कि यहाँ भी 2 की घाते 2n है, यहाँ पे तो 2 की घाते 2n निकाल देंगे बाहर, ये 2n आ जाएगा। और यहाँ से देखो बच्चों एक बचा, यहाँ से एक चला जाएगा, पूरा ये वाला पद तो ये खाली 1 की घाते वो 2 की घाते 2n आ जाएगा। और दाएं साइड में देखो बच्चों 272 आपका लिखा रहेगा। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सोचने वाली बात है, यदि आप देख पा रहे हो तो जो बीच में पद आया देखो बच्चों 1 प्लस 2 की घाते 2n, ये क्या है, हमेशा ही विषम आएगा। क्यों विषम आएगा, क्योंकि 2 की घात कुछ भी रख लो, जीरो छोड़ के, हमने जीरो पहले ही बता दिया जीरो नहीं रहेगा, तो 2 की घात कुछ भी रख दो, 2 रख दो, 1 रख दो, तो हमेशा क्या संख्या जो भी आएगी सम संख्या ही आएगी। ठीक है, और सम संख्या में यदि आप कोई भी विषम संख्या जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा बच्चों, विषम आता है। तो मतलब ये वाला बीच वाला पद 1 प्लस 2 की घाते 2n क्या आएगा, हमेशा विषम आएगा। और देखो यहाँ 2 की घाते 2n, तो ये हमेशा सम ही आएगा, है ना। अब देखो बच्चों 272 को हम ऐसा तोड़ेंगे दो संख्याओं में कि इसमें क्या हो बच्चों, एक संख्या सम संख्या रहेगी, एक संख्या आपकी क्या आएगी, विषम संख्या। तो देखो बच्चों यदि आप 16 और 17 में इसको डिवाइड कर दो, है ना, तो देखो 16 और 17 का अगर आप गुणा करेंगे बच्चों तो 272 ही आपको मिलेगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे बच्चों, इसके बाद एक एक करके, एक बार जैसे 2 की घाते 2n सम संख्या है तो ये सम संख्या के बराबर रखेंगे, फिर 1 प्लस 2 की घाते 2n क्या है, विषम संख्या है, तो विषम संख्या के बराबर रखेंगे। फिर इस तरह से हल करके उसको बच्चों हम क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। ठीक है, चलो पहले सम संख्या वाला देख लेते हैं। देखो यहाँ 2 की घाते कितना है आपका, 2n है ना, और इस साइड से सम संख्या क्या है, देखो बच्चों 16, ये 16 हो जाएगा। और देखो दूसरी संख्या आपकी इसमें क्या है बच्चों, विषम संख्या है, 1 प्लस 2 की घाते 2। अब देखो बच्चों इधर विषम संख्या क्या है, 17 है, तो इसको आप 17 के बराबर कर लोगे। अब इन दोनों को हल करके हम क्या करेंगे बच्चों, n का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों आप 16 को क्या लिख सकते हो, एक तरह से 2 की घाते 4 लिख सकते हो, है ना, 2 की घाते 4 ही 16 होता है। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ भी आधार 2 है, यहाँ पे भी आधार 2। जब बच्चों आधार समान होते हैं तो हम घातों को बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो 2n बराबर आप क्या लिख लोगे, यहाँ पे अब 4 लिख लोगे। ठीक है, हमें n का मान निकालना है तो हम 2 से क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे, तो n बराबर आ जाएगा 4/2, इधर का 2 कट जाएगा। तो फिर देखो बच्चों 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, इस तरह से लास्ट में आपको मिल गया n बराबर 2। तो n बराबर आपको कितना मिल गया बच्चों, 2। ये 2 ही आपका क्या है,
n का मान हो गया, है ना। हमें क्या पूछा गया सवाल में, n का मान ज्ञात कीजिए, तो n का मान आपको मिल गया 2। देखो बच्चों सम वाला पद लेने पे हमें n का मान 2 प्राप्त होगा। अब विषम वाले से चेक कर लेते हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे लिखा 1 + 2 की घाते 2n = 17। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 1 को पक्षांतर करेंगे दाएं साइड में, है ना। 2 की घाते 2n, 17 माइनस क्या हो जाएगा 1। और देखो बच्चों 17 से 1 गया तो कितना हो जाएगा 16। तो 2 की घाते 2n बराबर, इसको क्या लिख सकते हो 2 की घाते 4। यही सेम चीज़ बन गया। देखो बच्चों ये वाला यहाँ से, तो 2n बराबर आपको कितना आ जाएगा 4, तो n बराबर 2, है ना। तो इस तरह से भी देखा तो बच्चों n का मान आपको कितना मिला 2। दोनों पदों को लेके हमने हल कर लिया, एक बार सम वाला एक बार विषम वाला, तो आपको जो भी संख्या प्राप्त हुई 2 ही प्राप्त हुई। इस तरह से n का मान देखो बच्चों कितना आ गया आपका 2 ही मिला, ठीक है ना। यदि आप इसका उत्तर की जांच करना चाहते हैं तो क्या करेंगे बच्चों, उत्तर की जांच करने के लिए n का मान क्या करेंगे, इस समीकरण में ही रख देना है, ठीक है ना। और 2 से 72 के बराबर अगर आता है तो आपका उत्तर सही है ना। चलो इस तरह से यदि आप जांच करना चाहते हैं तो जांच कर सकते हैं, और जांच करके देखते हैं। देखो बच्चों 4 की पावर क्या करेंगे 2 रखेंगे यहाँ पे, मतलब, है ना। तो 2 रख देना है, प्लस 16 की पावर भी आपको क्या करना बच्चों 2 रखना है। दाएं साइड में आपका 272 रहेगा, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो बच्चों, 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 चौके 16, है ना। और 16 का वर्ग लिखते हैं बच्चों आओ। और दाएं साइड में आपका 272 ही आएगा। अब देखो बच्चों बाएं साइड में जो संख्या है इनको जोड़ते हैं, यदि 272 के बराबर आया तो मतलब अपना उत्तर बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो जोड़ते हैं 6 6, देखो कितना होगा आपका 12 आ जाएगा, 5 1 6 और हासिल 1 7, है ना। और ये 2 आपका पहले से मतलब 272 आ गया। बाएं साइड में भी 272 है, दाएं में तो 272 है। मतलब इसका क्या हुआ, हमने जो n का मान निकाला है बच्चों आपका बिल्कुल सही है ना। इस तरह से आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। अब उम्मीद करूंगा बच्चों आप इस तरह के सवाल बहुत आसानी से कर ले जाएंगे, है ना। और यदि वीडियो आपको बच्चों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि इस तरह के सवाल उनको भी सीखने में हेल्प मिले। जय हिंद।